एक मिनट साइड में माता जी पिताजी की फोटो ले ली। एक मिनट बल्ले दो। आगे आगे ना आगे जरा बस इसे खड़ी रहो। ये हमारे स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय माता जी की फोटो हैं, जो कि बहुत बड़े साधक रहे हैं गायत्री के। आज हम इनको कैद किए ले रहे हैं इसी वजह से। जय हो। तो अब ये हैं धर्मपत्नी बाबा मुरारी दास की। जरा चेहरा दिखाओ, हंसो नहीं, मैं दिखाओ। हाँ, और ये हैं हमारे श्याम साधु जी। तारीख आगे देखिए, ये रोखा से लेने के लिए साधु जी को, और यही भाई साहब आ गए लेने के लिए। ठीक, आप यहाँ कोने में आइए ताकि आपका चेहरा आवे। यहाँ आइए वो कोने में, अब इनका चेहरा आवेगा। हाँ ठीक, लाइए। हेलो ये खासियाँ करो। हेलो। हाँ आप हाँ बस दूसरा हाथ ना लगा। नहीं ठीक, ये हम तो आए वही 2 बजे वही सामान वामान लेके आवन का पूरा। बस यार जब पूरा दिन हमें चलो पे जान दिखवा। हाँ आपको नहीं पूरा तो दिन हमको खुश हो गए हो। तो आज कौन तारीख है? 17 है। आज 17 17 मई 2012 है। और यहाँ रायबरेली से चल के हम यहाँ फुर्सतगंज आ चुके हैं। पंचमुखी हनुमान आप सामने देख ही रहे हैं। और यहाँ से अब हम लोग रोखा के लिए, आज 4 अखबारों में रोखा के बारे में छपा है। और वो रोखा गांव का जो जिक्र है आज पूरी दुनिया में इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। वो नंबर दाबिए, आप बम्बई में हो, कलकत्ते में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, वो नंबर पर केवल ऐसे दाबिए तो टीवी पर जहां इंटरनेट का कनेक्शन है वहां रोखा गांव डीह ब्लॉक लिख के आ जाएगा। हिंदुस्तान में तो बाकायदे विधिवत है कि हम लोग वहां जाएंगे, वहां आज कलश यात्रा है, क्या है, विधिवत है। तो आज की डेट में अब हम लोग यहाँ रोखा के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोगों को लेने के लिए भाई साहब आ चुके हैं। और यहाँ पर बाबा मुरारी अपने 2 शब्द विचार व्यक्त करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे रोखा गांव के लिए। यहाँ से कई किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर हम लोगों को इस धूप में, अभी तक की गनीमत है, हम लोगों को जाना होगा। रास्ता बढ़िया है। 12 किलोमीटर। और आज ही मुरारी जी को रायबरेली भी जाना है, तो हम उनके साथ हमको जाना होगा। और वहाँ एक गाय बीमार पड़ी है और उसका इलाज हमें करवाना है जा करके। और मेरा ये संदेशा देना है पूरे केवल रोखा वालों को ही नहीं, पूरी दुनिया को, कि कार्यों का और विचारों का मूल्यांकन करें आप। कार्यों का, कौन बाबा है, ठीक, उसके कार्य क्या है और बाबा के विचार क्या है। बाबा ही नहीं, जितने दुनिया में बड़े बड़े महात्मा और साधु संत जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके कार्यों का और विचारों का मूल्यांकन कीजिए। पद और पैसे को महत्व मत दीजिए, वरना फिर आपकी गिनती अच्छे मनुष्यों में नहीं होगी। फिर तो आप आधे पशु आधे मनुष्य माने जाएंगे। क्यों? आपने पद को, आज के हमारे अंधे समाज में यही हो रहा है, पद और पैसे को लोग महत्व देते हैं। तो अब वक्त कम है, बाबा मुरारी जी इधर आ जाएं और अपने विचार हमारे बारे में कुछ बोलेंगे। और यहाँ पर इनको ये बात की बड़ी खुशी है कि मैं इस इलाके में कहीं भी जाता हूँ, चाहे धनिक परवा हो, मसरा हो, रोखा हो, पोखा होए, खंभानी होए, कोई भी कहीं जाना है तो पहले दरबार में यहाँ हाजिर होते हैं। क्यों? ये पंचमुखी हनुमान में कुछ हमने बड़े चमत्कार देखे हैं। पंचमुखी हनुमान में मैंने चमत्कार देखे हैं और उसी चमत्कार को हम इसी कैमरे में लोगों को बताना चाहते हैं।
आप बड़े बड़े मंदिर में ये मत देखिए कि वहां सोने के मुकुट लगा है और जाली लगी है और पुजारी बैठे हैं, मोर का पंख है। ये सब नाटकबाजी के चक्कर में न पड़िए। इस जगह पर बाबा मुरारी क्या है वो हम पहले भी बता चुके हैं, हर बार बताएंगे। साधु हो तो ऐसा, साधु हो ऐसा, उतना ही विद्वान बोलता है। देखिए विद्वान है जब बोलता है ना तो कहिए धरती हिला के रख दे। क्या किया है इस आदमी ने? ये बाबा है। यहाँ ये हिंदुस्तान और तालिबान का बॉर्डर मान के चलिए आप, यहाँ आधी हिंदू और आधे मोहम्मदन की आबादी है और यहाँ ये आदमी यहाँ अकेले दम से पड़ा हुआ है। इतने बड़े मंदिर का निर्माण करवाना, फुलवारी लगवाना, अब इसकी बाउंड्री की जरूरत है। तो जितने हमारे धनी मनी लोग हैं उन लोगों को आके इस मंदिर की सुरक्षा में उनको पैसा लगाना चाहिए। पैसा खर्च करें, मंदिर की सुरक्षा बढ़ावें। भंडारे में पैसा मत फूकिए, 50 लाख रुपया फूक दिया। अरे आज के जमाने में कोई भूखा है क्या? कोई भूखा नहीं है। मंदिर भूखा है, मंदिर में पैसा लगाइए, सुरक्षा हो जाए, सब कुछ हो जाए। बाबा ने खून पसीना ये किया है यहाँ पर, तो कम से कम लगे कि और बाबा का ही इसने तो कई के मंदिर का निर्माण करवाया। अब उनको तो गांव वालों को चाहिए कि उसकी व्यवस्था करें। तो अब हम वाणी को विराम दे रहे हैं और ये बाबा मुरारी जी 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे। रोखा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ पे आज यज्ञ का प्रोग्राम है और उसमें श्याम साधु भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और एक उदाहरण है दुनिया के, इनके जैसा व्यक्तित्व और कर्मशील दुनिया को चैलेंज की बात करते हैं कि कोई हमने ऐसा आदमी कभी तक नहीं देखा। अगर कोई दिखाए तो हम भी सदुआई करना छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने कर्म किया है। ऐसे जानवरों का भी जिनको लोग अनदेखी करके चले जाते हैं, उनको उठा लाते हैं। इंसान की तो सेवा कर ही सकता है, पर जानवरों की सेवा करना बहुत कठिन काम है। सभी जीवों पर दया करना ही असली अध्यात्म है। जो अध्यात्म का प्रथम सोपान है वो समस्त जीवों पर दया करना। वाह, वही साधु जी लेकर के चल रहे हैं। मतलब जीव किसी जीव, पेड़ में के जीव नहीं है, पेड़ में भी जीव है, ये भी बढ़ता है, अपनी जगह पर बढ़ता है, इधर उधर चलता नहीं है, मगर ये भी बढ़ता है। उसी को कहते हैं पर्यावरणविद, यानी पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे पेड़ है गार्डन में है, इनके अद्भुत है, सिंगापुर के कहीं बाहर के कहीं तो पेड़ों में भी जान है, इनको काटे नहीं। हरे हरे पेड़ इनको काटना, यज्ञ में कल हमारे यहाँ एक तो पेड़ था, उसको हरा हरा काटा, हमने बहुत डांटा। कहीं भंडारा है, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, अब कितनी लकड़ी तुमको चाहिए सूखी? हरे पेड़ तुमने यज्ञ को विखंडन कर दिया। हमारे यज्ञ के बजाय तुमने वही विध्वंस यज्ञ कर दिया। अरे हमसे पूछ लेते कि महाराज जी लकड़ी का अवस्था है, क्या करें? हमारे उत्साह में अति उत्साह भी खराब होता है। हमारे उत्साह में उन्होंने हरे पेड़ को ही काटा। बताइए, हनुमान जी माफ करना, जो भी हो गलती उनकी क्षमा कर देना, क्योंकि हम पेड़ लगाने वाले हैं। हमारे पेड़ काटने वालों में से हम भंडारा के लिए पेड़ हरे नहीं काटते। गैस चल गई है, गैस मंगा लेंगे है, मगर एक कीमती पेड़ अगर चला जाएगा तो बहुत मुश्किल है। ऐसे है साधु जी। अभी एक इनका लेख निकला है, श्री 108 श्री रविशंकर जी महाराज में डॉक्टर राव आई सर्जन अमेरिका से रिटर्न होकर वापस आए हैं। उन्होंने सवाल कर दिया रविशंकर जी से, क्या आपने मनुष्य देखा है? तो उन्होंने कहा हम मनुष्य, सारे मनुष्य है। साधु जी का कहना है मनुष्य वो है जिसमें सारे जीवों पर दया करने की क्षमता विद्यमान हो। मतलब वही मनुष्य है ना? हाँ, नहीं, उनमें जो मनुष्य के गुण हैं वो उसके अंदर होना चाहिए। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है। ये यहाँ जानवर भी मनुष्य हो गए हैं। बिल्कुल, जानवरों के अंदर हमने देखे कि मनुष्यता के गुण आ गई, और आदमी के अंदर मनुष्यता के गुण नहीं भरे हुए, जानवर जैसे गुण भरे हुए हैं। बिल्कुल। अब चलता है, रोका में प्रोग्राम है, हम सभी लोग, और उसके बाद कार्यक्रम आगे साधु जी। जय हिंद, राम आशीर्वाद है। बाबा जी बंद करें? चल चल रहा। हाँ।
पंचमुखी हनुमान की जय। आचार्य महामानव श्याम साधु की जय।